अस्सलाम वालेकुम। जब मैं कनाडा आया था और मेरी दूसरी नौकरी थी उसमें मैंने ऐसा कुछ सीखा था। अगर उस सीखे हुए सबक को मैं आपके साथ शेयर करूं और पाकिस्तानी हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा या किसी भी सूबे की हुकूमत उसको इम्प्लीमेंट करे तो हम सालाना अरबों रुपए बचा सकते हैं। टैक्स पेयर का अरबों रुपए सिर्फ इस एक छोटे से आइडिया से बचा जा सकता है। वो कैसे? तो पहले मैं आपको अपने जो जॉब थी उसकी नोयत बताता हूँ। वो सिक्योरिटी सुपरवाइजर की जॉब थी, जिसमें जिस कंपनी के साथ मैं काम करता था उन्होंने मुझे गाड़ी भी दी थी। और मेरा काम ये होता था, हफ्ते में 4 दिन 12 घंटे मैं वो शिफ्ट करता था, जिसमें जो सिटी ऑफ टोरंटो या ग्रेटर टोरंटो का एरिया है उसमें मुख्तलिफ जगहों पे उस कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड्स बैठे होते थे। तो मैं जाके उनको चेक करता था कि उनका यूनिफॉर्म उन्होंने सही पहना है या नहीं पहना, वो आया वक्त पर, अपनी जगह आए हुए हैं नहीं आए, कहीं बीच ड्यूटी वो सो तो नहीं गए। तो मतलब पूरी रात 12 घंटे की जो शिफ्ट है उसमें मुझे फिरना ही रहता था। और सम टाइम सिर्फ कॉफ़ी या कुछ डिनर वगैरह के लिए मैं रुक जाता था, अदरवाइज वो शिफ्ट बहुत बिजी होती थी। अगर मैं चाहता भी तो मैं उसमें से तेल चोरी नहीं कर सकता था, उस गाड़ी को अपनी ज़ाती ज़रूरत के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता था। तो ये सब उन्होंने कैसे किया था ये मैं आपको बताता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो बरतानिया की हुकूमत है, पूरी बरतानिया की हुकूमत के पास 86 गाड़ियां हैं, जबकि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के पास, मतलब मैं पूरे पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के पास 15,000 से ज़्यादा गाड़ियां हैं। और सिर्फ एक महकमे के पास बरतानिया से ज़्यादा गाड़ियां हैं। मतलब एक जो महकमा ट्रांसपोर्ट और एडमिनिस्ट्रेशन है उनके पास बरतानिया की हुकूमत से ज़्यादा गाड़ियां, मतलब 115 गाड़ियां हैं, आप अंदाज़ा लगाएं। और उन 115 गाड़ियों में से 50 गाड़ियां वीआईपी प्रोटोकॉल के लिए इस्तेमाल होती है। मतलब आप जो सड़कों पे गाड़ियां फराटे मारते हुए देखते हैं, जो कि किसी मिनिस्टर को या किसी को भी लाने ले जाने के काम आती है, जिसमें 7 बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी शामिल है, ये सब आपके और मेरे पैसे से चलती हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि एक खैबर पख्तूनख्वा जिसके इस वक्त जो माली सूरत हाल है वो कुछ यूं है कि शायद ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अगले कुछ माह में मुलाजमीन को देने के लिए तनख्वाहें नहीं होंगी। वहां पे एक महकमे के पास पूरी बरतानिया की हुकूमत से ज़्यादा गाड़ियां हैं। जबकि फिर आप दीगर महकमों को देखें तो उनका हिसाब क्या, मतलब 15,000 गाड़ियां हैं पूरे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास। और ये डेटा कोई हवाई नहीं है, बल्कि ये मुरतब किया गया था, एक पॉलिसी बनाई गई थी, तो उसमें ये इंकशाफ हुआ था कि कितनी गाड़ियां हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास। एक एक ऑफिसर के पास तीन तीन चार चार गाड़ियां थी। और सिर्फ गाड़ियां ही नहीं है तीन तीन चार चार, बल्कि इन तीन तीन चार चार गाड़ियों की मेंटेनेंस की जो अखराजात है वो भी टैक्स पेयर के पैसों से जाती है। उसमें जो तेल डलता है, जिसमें उन साहिबान के बच्चे जो है वो पिक एंड ड्रॉप करते हैं, उनकी बेगमात को सदर या यूनिवर्सिटी रोड या कहीं पर भी शॉपिंग के लिए छोड़ा जाता है, या फिर वो छुट्टियों में अपने गांव में जाते हैं, आम तातीलात मनाते हैं, गर्मियों की छुट्टियों में कलाम नती। अगर ये आपने खुद ये सब देखा होगा, विटनेस किया होगा, ऐसा नहीं है कि आप कि मैं कोई इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, बल्कि आपने ऑफ टाइम में जब सरकारी दफ्तर की छुट्टी होती है तो भी ये गाड़ियां देखी होंगी जो कि इन अफसरान के बच्चों के पास होती है। अब एक एक अफसर के साथ तीन तीन चार चार गाड़ियां हैं। अगर पिछली काबीना की बात की जाए, 62 गाड़ियां थी, 62 गाड़ियां थी। अब आप अंदाजा लगाएं कि एक एक मिनिस्टर के पास तीन तीन चार चार गाड़ियां थी। और ये उस सूबे की बात हो रही है जहाँ पे किफ़ायत शारी का दर्ज दिया जाता है, जो कि हमारा मिनिस्टर था वो कहता था कि 2 रोटियां ना खाएं, 1 रोटी खाएं। हम किसी को मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहरा रहे, ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की बात नहीं है, बल्कि ओवरऑल पाकिस्तान में ही कुछ इसी तरह की सिचुएशन है, इसी तरह की सूरत हाल है। और यही वजह है कि जो गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत थी उन्होंने एक बहुत अच्छा फैसला किया था कि जितनी भी सरकारी गाड़ियां थी उस पर इबारतें दर्ज कर ली थी कि ये हुकूमत की मलकियत है और ये सरकारी नौकर की गाड़ियां हैं। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि ये कोई छोटी गाड़ियां हैं जो कि कम तेल खर्च करके चलती है, बल्कि जितनी भी सरकारी गाड़ियां उनमें से अक्सर आपने देखी होंगी कि बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां होती है। और ये मैं उस मुल्क की बात कर रहा हूँ जहाँ पे हम इस वक्त
फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार है, आईएमएफ से एक एक रुपए की भीख, एक एक डॉलर की भीख मांग रहे हैं हम, ये उस मुल्क की बात हो रही है। तो ऐसे में हम वो पॉलिसी भी भूल गए हैं जो कि 85 में जुनेजो की हुकूमत में लगाई गई थी कि हम 1000 सीसी से ज़्यादा बड़ी गाड़ी इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। और उस वक्त तमाम जितनी भी वीआईपी प्रोटोकॉल की गाड़ियां थी या लग्जरी गाड़ियां थी, उनको रिप्लेस कर दिया गया था 800 सीसी या 1000 सीसी की गाड़ियों के साथ। लेकिन अब ऐसा नहीं है। दोबारा से आप देख रहे होंगे कि ये बड़ी बड़ी गाड़ियां सड़कों पे फिर रही होती है, कोई पिक एंड ड्रॉप वगैरह, जैसे कि मैंने पहले बताया था। मैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, बल्कि खुद मैंने जॉब की थी सिविल सेक्रेटरीट पेशावर में, एक मामूली सी मेरी मुलाजमत थी। तो उसमें मुझे एक्सपीरियंस हुआ था कि कैसे इन गाड़ियों का बेदरेग इस्तेमाल किया जाता था। एक हमारे थे सेक्शन ऑफिसर जनरल साहब बनू के थे, तो हेडमैन का चार्ज होता है उसके पास महकमे का। तो उनके साथ जो गाड़ियां खड़ी थी वो उसको ऐसे इस्तेमाल करते थे कि बेदर्दी के साथ। वो साहब हर दूसरे हफ्ते बनू जाते थे क्योंकि उनका ताल्लुक बनू से था। तो वो गाड़ी लेके जाते थे और आके लॉग बुक मेंटेन करके लिख देते थे कि वो अपने विजिट के लिए गए थे, इंस्पेक्शन के लिए बनू गए थे। मतलब 5 साल में उनसे किसी ने ये नहीं पूछा कि भाई साहब आप बनू ही इंस्पेक्शन के लिए क्यों जाते हैं। कभी वो बनू लिखता था, कभी डी खान लिखता था, जनूबी अजला ही लिखता था। किसी ने उससे ये नहीं पूछा कि आप एबटाबाद क्यों नहीं जाते हैं इंस्पेक्शन के लिए, डी खान क्यों नहीं जाते, क्योंकि उसका घर बनू में था इसलिए उसका इंस्पेक्शन बनू का ही रहता था। तो खैर, ये तो बिल्कुल एक मामूली सी बात है, और ये एक बंदे का मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी जिनके पास तीन तीन चार चार गाड़ियां खड़ी है तो उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब इस चोरी को कैसे रोका जा सकता है? ये जो बेजा गाड़ियां इस्तेमाल हो रही होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गाड़ियां चल रही होती है, बल्कि जब गाड़ी चलती है उसमें रिपेयरिंग का काम आता है, उसमें मेंटेनेंस का काम आता है, और ये सब आपके और हमारी जेब से जाता है। तो इसको कैसे रोका जा सकता है? अब मैं अपनी जॉब की तरफ दोबारा आता हूँ। तो उन्होंने किया कुछ यूं था कि ट्रैकिंग डिवाइसेस जो है वो उन्होंने अपनी गाड़ियों में इंस्टॉल किए थे, और उनको दिख रहा होता था कि हम किस टाइम कहाँ गए हैं, मतलब गाड़ी कहाँ पे गई है। उसके साथ साथ क्योंकि एक जीपीएस ट्रैकिंग के अलावा भी उन्होंने हमें एक मोबाइल ऐप दे रखी थी जो कि हमने अपनी मोबाइल्स में इंस्टॉल की थी। तो हम जैसे ही दफ्तर से निकलते थे तो हम ऑड मीटर जो है वो चेक लिख लेते थे, मतलब दर्ज कर लेते थे कि इस वक्त रात के 8 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं। तो वो टाइम तो ऑटोमेटिकली उस पर आ जाता था। फिर जाहिर है वो मेरे मोबाइल में इंस्टॉल था तो नाम भी आ जाता था। गाड़ियां वहां पे कई गाड़ी खड़ी थी, ऐसा ऐसा नहीं था कि उन्होंने कोई एक गाड़ी मुझे अलॉट की थी। जो गाड़ी फ्री होती थी वो मैं ले जाता था, तो उस गाड़ी का नंबर लिखता था और उसका ऑड मीटर, और मतलब जितनी गाड़ी वो चली हुई थी वो लिख लेता था, और फिर मैं रवाना हो जाता था। फर्ज करें मैंने 12-15 किलोमीटर दूर जाके कहीं पे इंस्पेक्शन करनी है, तो मैं वहां जाता, इंस्पेक्शन करता, लिखता कि फला बंदा मतलब इस वक्त आया हुआ है और ये उसकी पोजीशन है, वो ड्यूटी पे है। छोटी सी एक लाइन की रिपोर्ट लिखता और उसको मैं सबमिट करा देता। तो वो पूरा ट्रैकिंग चल रही होती थी मेरी 12 घंटे की कि मैं इस वक्त क्या कर रहा हूँ। फिर जाहिर है जितना मीटर चलता था, ये जो लॉग बुक मेंटेन होती है हमारे सरकारी दफातर में, तो उनको भी ये पता होता है कि हमारी जो गाड़ी है वो पर लीटर 8 किलोमीटर की एवरेज दे रही है, 10 किलोमीटर की एवरेज दे रही है। एक अंदाजा उनके पास होता है उन गाड़ियों का जो लॉग बुक मेंटेन करते हैं। तो वो इसी तरह करते हैं। तो कहने का मतलब ये कि सिर्फ लॉगबुक को हमने उठा के एक एप्लीकेशन में डाल देना, एक मोबाइल एप्लीकेशन में। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी ड्राइवर है वो सब मैट्रिकुलेट तो है, क्योंकि ये क्राइटेरिया होता है कि उन्होंने मैट्रिक की होगी। या तो सिंपली मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हम गाड़ी इशू करते हैं साहिबान के नाम पे, तो वो गाड़ी भले उनके नाम पे इशू की जाए, लेकिन जो फ्यूल कार्ड है वो ड्राइवर के नाम पे इशू किया जाए, और वो ड्राइवर के पास होना चाहिए। और लॉग बुक वैसे भी ड्राइवर ही मेंटेन करता है। तो उसको एक ऐसी ऐप बना कर दी जाए कि वो अपने मोबाइल में इंस्टॉल करे और वो वक्तन फवक्तन उसको अपडेट करता रहे।
اگر فرض کرے ایک ڈپٹی کمشنر جو کہ ضلع کا ایڈمنسٹریشن آفیسر ہوتا ہے اور سب سے زیادہ میرے خیال سے اسی کا چلنا پھرنا لگا رہتا ہے، یا جو اے سیز ہوتے ہیں جو انتظامی افسران ہوتے ہیں، تو اگر انتظامی افسر نے ابھی نکلنا ہے اپنے دفتر سے، کسی بھی صوبے کے صدر بازار جانا ہے، تو سب کو پتا ہوگا کہ دفتر سے صدر تک کا راستہ کتنا ہے۔ گاڑی اتنی چل گئی، آٹومیٹکلی وہاں پہ جائیں گے تو ڈرائیور اپڈیٹ کر دے گا کہ میں فلاں صاحب کو صدر لے کے آیا ہوں اور وہ فلاں کام کر رہے ہیں، مطلب یہ کہ انکروچمنٹ کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے یہاں پہ، تو وہ اپڈیٹ ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد وہ کسی اور جگہ، یونیورسٹی روڈ فرض کرے، کہیں کسی بھی شہر میں ہوتا ہے، بڑے شہر میں یونیورسٹی روڈ چلے گئے، وہاں پہ اپڈیٹ کیا کہ وہاں پہ وہ دکانداروں سے مذاکرات کرنے یا میٹنگ کرنے گئے تھے، تو اس طرح پورے دن کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ آ جائے گا۔ آخر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پک اینڈ ڈراپ نہ دے، جو بڑے افسر ہیں ظاہر ہے وہ بھی ان کا حق بنتا ہے ہم پہ، وہ ہمارے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں، ان کو بالکل پک اینڈ ڈراپ دیا جائے، لیکن یہ پتہ ہوتا ہے کہ صاحب کا گھر دفتر سے 12 کلومیٹر 15 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، تو 15 کلومیٹر گاڑی چلی آ گئے، پھر ہفتہ اتوار چھٹی ہے، گاڑی دفتر میں ہی کھڑی کر دی یا صاحب کو ڈراپ کر دیا اور واپس لا کے گاڑی دفتر میں کھڑی ہو گئی۔ تو اس سے ہوگا کیا، جو غیر ضروری گاڑیاں چلتی ہے یہ سب کچھ، اور محکمہ ٹرانسپورٹ کو با اختیار بنایا جائے، یا ایک ایسا دوسرا محکمہ بنایا جائے، یہ سب چیزیں وہ دیکھیں، یہ نہ کہ وہی روایتی طریقے ہو، لاگ بک کو مینٹین کیا جائے۔ مطلب میں نے ڈرائیور دیکھے تھے سیکٹریٹ میں جو لاگ بک مینٹین کرتے تھے، وہ 2 2 مہینے کا لاگ بک مینٹین کر رہے ہوتے تھے، ان کے پاس اکثر تو رسیدیں بھی نہیں ہوتی تھی جو انہوں نے تیل لیا ہوتا تھا، جا کے پمپ سے رسیدیں خالی لے کے آتے تھے، پھر ان پہ تاریخ واریخ لکھ کے۔ ظاہر ہے اب ایک بندہ ڈیلی پمپ جا رہا ہے، گیس اسٹیشن جا رہا ہے، اس سے تیل ڈلوا رہا ہے، تو ان کے ساتھ تعلق بن ہی جاتا ہے، تو وہ سٹیمپ لگا کے خالی رسیدیں دے دیتے، اور پھر یہ جب مرضی جس طرح سے چاہتے اس طرح سے لاگ بک مینٹین کرتے۔ تو اس طرح کرنے سے کیا ہوگا کہ جو چوری ہے وہ اگر رکے گی نہیں بھی تو یقین کرے وہ آدھے سے بھی کم ہو جائیں گی۔ آپ جو یہ سرکاری افسران کے صاحبزادے اور صاحبزادیاں جو ان گاڑیوں میں پک اینڈ ڈراپ ہوتی ہے، یہ سب ختم ہو جائے گا، کیونکہ ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا۔ اگر گورنمنٹ نے ان کو آتھورائز کیا ہے کہ وہ گاڑی لے جائے اس میں پک اینڈ ڈراپ کرے تو تب صحیح ہے، ادروائز اگر وہ آتھورائز نہیں ہے کہ ان کے بچوں کو پک اینڈ ڈراپ دیا جائے گا، تو ان کی مجبوری ہے کہ پھر وہ یہ نہیں کر سکتے، جتنا بھی بڑا افسر ہو، اگر قواعد و ضوابط سخت بنے ہوں تو وہ مجبور ہے کہ ان کی امپلیمنٹیشن خود پر بھی کرے اور دیگر جو اس کا ماتحت عملہ ہے ان پر بھی کرے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی سجیشن تھی کہ ایک ایسی ایپ، میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے جو بیوروکریٹس ہیں یا جو افسران ہیں ان کو یہ سب پتہ نہیں ہے، ان کو بھائی صاحب یہ سب پتہ ہے، بلکہ اس سے بہت زیادہ پتہ ہے۔ 2016 میں انہوں نے جو ٹریکنگ ڈیوائس تھے وہ محکمہ صحت کی گاڑیوں میں انسٹال کر دیے تھے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ کچھ نہیں، ہونا بھی کچھ نہیں ہے۔ تو میں یہی سجیشن دوں گا کہ ایک ایسی ایپ ڈیولپ کی جائے جو لاگ بک ہے اس کو ڈیجیٹل کیا جائے، اور اس ڈیجیٹل لاگ بک کے ذریعے سے جو گاڑی ہے اس کی ٹریکنگ وغیرہ سب کچھ، تو آپ دیکھیں جو اربوں روپے کا یا کروڑوں روپے کا خرچہ ہے صرف فیول کا اور گاڑیوں کا، اگر وہ یہ پریکٹس کرنے سے 1 سال میں اس میں اربوں روپے کا منافع نہ ہوا، تو پھر آپ کا ہاتھ اور میرا گریبان، کوشش تو کر لیں۔ تو یہ آج کا میرا ولاگ تھا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس طرح کے مزید ولاگز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرے، فالو کرے، جو بھی کرنا ہے۔ بائے۔ السلام علیکم۔ جب میں کینیڈا آیا تھا، یہاں پہ جو میری دوسری نوکری تھی وہ کچھ یوں تھی کہ میں اس کو لنک کروں گا پاکستان کی معاشی صورتحال کے ساتھ، تو اس وقت جو پاکستان کی معاشی صورتحال ہے وہ انتہائی ناگفتہ ہے، مطلب ہم اس وقت ایک ایک ڈالر کے لیے ترس رہے ہیں، اور ایسے میں جو ہمارے سرکاری افسران ہیں یا جو وزراء ہے ان کے خرچے ہی نہیں ختم ہوتے بھائی صاحب، یہ بڑے بڑے پروٹوکول۔ تبھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے جو سابق وزراء ہیں ان کی جو سیکیورٹی اور پروٹوکول تھا اس کو کلوز کر دیا ہے، جو کہ ایک بہت خوش آئند اقدام ہے، اور اس طرح کے اقدامات مزید بھی ہونے چاہیے۔ جب
جیسے کہ میں بتایا تھا کہ لنک کروں گا ایک سٹوری، تو میں جب آیا تھا یہاں پہ میری ایک جاب تھی جس میں نے 12 گھنٹے کی شفٹ کرتا تھا، اور 4 دن وہ میری شفٹ ہوتی تھی، جس میں گاڑی بھی کمپنی نے دی تھی اور ایک جو فیول کارڈ ہے وہ بھی کمپنی کی طرف سے دیا گیا تھا۔ ہوتا کچھ یوں تھا کہ اگر میں چاہتا بھی تو اس فیول کارڈ سے میں چوری نہیں کر سکتا تھا، میری کوئی لمٹ نہیں تھی، لیکن چونکہ جو گاڑی تھی اس میں GPS سسٹم لگایا گیا تھا، اور جو مجھے ایپ دی گئی تھی اس میں تمام تر ٹریکنگ تھا، مطلب اگر میں فیول ڈالتا تو اس میں مجھے سارا ریکارڈ درج کرنا تھا۔ پہلے بات کرتے ہیں